सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने हमें एक उम्मीद दी और दिखा दिया कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर भी कर सकती है और रातों रात क्या कर सकती है। तो जो हमारी नाउम्मीदी थी, कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें, हमारे जज्बात दोबारे से बदलने लगे कि 2025 के अंदर अभी बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है। लेकिन नया हफ्ता, ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, हमें थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कई लोगों के अंदर फिर वही दिमाग में आने लगा होगा, ये तो बुल ट्रैप है, यहाँ पर डेड कैट बाउंस है। लेकिन आपको बता दूँ, जब बुल मार्केट के माहौल के अंदर हम जाते हैं और ग्लोबली जो बहुत कुछ चल रहा है अगर उसको कंसीडर करते हैं, तो ये जो बुल मार्केट के अंदर होते हैं, हम एक बुल रन के अंदर आते हैं तो झटके भी लगते हैं थोड़े बहुत। अगर आप ये बात मुझे बताइएगा, अगर कोई चीज़ 20-25% बढ़ जाए, और जो हमने आपको कल की वीडियो में भी, परसों की वीडियो में भी और लगातार ये बोल रहे हैं, जब मार्केट एकदम से ऐसे बढ़ती है 30-40% कई कॉइन बढ़ गए हैं, तो भैया हक बनता है कि नहीं बनता है कि वो 5-10% अपनी करेक्शन भी दिखा सके। ये कोई रॉकेट नहीं है कि ऐसे ही जाएगा। ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है या कोई भी मार्केट होगी, जब ऐसे बढ़ती है तो थोड़ी हेल्दी करेक्शन उसके अंदर आती है। और शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, वो ऐसे चलती है, पहले ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी। आपको अगर कोई डाउट है ना, तो पिछले 10 साल का बिटकॉइन का चार्ट उठा के देख लेना। हमने यहाँ पर $10 से इसको $1400 आते देखा, फिर $80 भी आते देखा, फिर हमने इसको $20,000 भी जाते देखा, फिर हमने इसको $3,000 भी आते देखा, फिर हमने इसको $70,000 के पे जाते देखा, 15,000 आते देखा। अरे ये फिगर्स तो हमें रट गई हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से स्टडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हमें घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली देखते हैं सिचुएशन बेटर हो रही है और बड़ी न्यूज़ निकल के आई यूएसए की तरफ से, उसके बारे में बताऊंगा। और वही हम तो इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। सीपीआई का डाटा आने वाला है, एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं होगा। आज ईमानदारी से बताऊं, यूएसए का ये सीपीआई पीपीआई मुझे पता ही नहीं होता था, लेकिन जब से क्रिप्टो के अंदर आए हैं तो भैया ऐसे ही लगता है कि यही दुनिया रह गई है। इस दिन सीपीआई डाटा आना है, इस दिन एफओएमसी की मीटिंग होनी है, इंटरेस्ट रेट कट होना है, फेड का फेड कौन है इनसे। और अगर मैं किसी नॉन क्रिप्टो वाले से पूछूंगा ना, किसी को नहीं पता होगा ये। लेकिन ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारी नॉलेज बढ़ रही है और पूरी दुनिया जो है एक छत के नीचे आ गई है। नहीं तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है यूएसए के अंदर क्या हो रहा है, यूरोप के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, सीपीआई का डाटा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और रात शाम को 6 बजे वो आना है, और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, और यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ वाले क्या कर रहे हैं। और एक सवाल, क्या ये डेड कैट बाउंस तो नहीं है, या बुल ट्रैप तो नहीं है, हमें फंसा के फिर दोबारा नीचे तो नहीं ले आएंगे। तो यहाँ पे उस बारे में बात करूँगा। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और यहाँ पे कुछ कॉइन्स जो एक पंप किए थे, तो हर कोई पूछ रहा था, अभी दोबारा 10-15% अगर करेक्शन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या फ़ोकस करना चाहिए, कौन से कॉइन्स पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, उस पर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए और आपको समझाने के लिए। आपका भाई आपका साथ देने की कोशिश करता है, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको अवेयर रखने की और यहाँ पे चीज़ों को समझाने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं लॉन्ग टर्म का थोड़ा प्रोस्पेक्टिव दिखाने के लिए। शॉर्ट टर्म में जो मार्केट के अंदर चल रहा है वो तो आपको पता ही है, हम लगातार बताते रहते ही हैं। लेकिन मार्केट के अंदर कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई, और आप कह लीजिए उस न्यूज़ की वजह से यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट थी यूएसए के अंदर, या ग्लोबल मार्केट के अंदर एक हरियाली देखने को मिली। और स्टॉक मार्केट यूएसए की S&P 500 की बात करते हैं, 3-3.5% बढ़ गया इंडाइसिस। ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो था कि भैया यूएसए और चाइना के बीच में चीज़ें सेटल हो रही हैं और 90 दिन के लिए उन्होंने टैरिफ को रीसेट किया है। और यहाँ पर इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट पे देखने को
मिला। और बिटकॉइन पे और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, लेकिन ये करेक्शन क्यों होते देखने को मिल रही है। आप कह लो कि ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, पूरी ग्लोबली देखते हो, इसकी वजह से इतनी टेंशन थी मार्केट के अंदर, वो सेटल हो रही है। एग्जैक्टली मैं अगर आपको फिगर भी बता सकता हूँ तो मैं फिगर बताने की आपको कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या फिगर्स हैं। चाइनीज़ गुड पे यूएसए ने जो टैरिफ कट किया है 145% से 30% कर दिया है, और चाइना ने 125% से 10% कर दिया है। 90 दिन के लिए यह हुआ है। और आप देखो इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट और ख़ासकर यूएसए की मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इसकी वजह से तो बिटकॉइन को बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेबल या सेटल या करेक्शन क्यों आते देखने को मिल रही है। आप देखो इतनी बड़ी न्यूज़ है तो ऑब्वियसली जो मोटा पैसा है वो सारा का सारा जाने की कोशिश करेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि ये ट्रेड वॉर और ये सारी चीज़ें इतनी हाई बन गई थी और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था स्टॉक मार्केट पे, तो वो एकदम से पैसा वहाँ इन्फ्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, या आप कह लीजिए उसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है कि भैया पैसा बिटकॉइन में भी आ सकता था तो वो नहीं आता दिख रहा है। गोल्ड भी थोड़ा टूटता दिखा हमें, गोल्ड 1 लाख रुपए से दोबारा से 96,000 10 ग्राम आ गया है, तो बिटकॉइन पे भी थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, उनके अंदर लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। और माइक्रो स्ट्रेटजी ने कल 13,390 बिटकॉइन, मैं तो शौक रह जाता हूँ कि भैया इतना पैसा आता कहाँ से। 13,390 जो है बिटकॉइन, 1.34 बिलियन, ये मैं आपको बता दूँ 10-12 हज़ार करोड़ रुपए के उन्होंने बिटकॉइन खरीदे हैं कल। अब आप मुझे बताओ, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। 13 हज़ार बिटकॉइन, अगर एक बिटकॉइन भी कोई ख़रीद लेता है तो इस टाइम पे खुशकिस्मत, या आप कह लीजिए लखपति करोड़पति मानेगा, वो तो ऑलमोस्ट $1 लाख के ऊपर चल रहा है। तो ये खेल चल रहा है। साथ के साथ में अगर ब्लैक रॉक की बात करते हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे और कल भी पॉजिटिव में ही रहा इनफ्लो। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी है कि जब मार्केट के अंदर इतनी उथल पुथल होती है, उधेड़ बुन होती है, तो यहाँ पर थोड़ी इतना बड़ा पंप देखने को मिलता है, तो थोड़ी करेक्शन के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और फिलहाल ऐसा लग रहा है ये हेल्दी करेक्शन की तरह पहली नज़र में दिखता है। और ये मत भूलिएगा 2025 के अंदर बिजनेसेस जो है सबसे ज़्यादा बिटकॉइन किसने खरीदे हैं, ये खरीदे हैं बिटकॉइन रिटेलर्स ने नहीं खरीदे, ये खरीदे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, बड़े बड़े बिजनेसेस ने। और हमें लग रहा है कि हमारे हाथ में, हम तो यहाँ पे बेचे जा रहे हैं और ये खरीदे जा रहे हैं। ये डाटा को देखो, स्टडी करो, और अगर बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज़ अगर खरीद रही हैं तो वो इमोशनलेस होती हैं। वो हमारी तरह नहीं है $1 लाख से नीचे आया तो इमोशनल हो जाएंगे, 50,000 की बात करने लगेंगे। थोड़ा सा उनका भी कुछ ना कुछ विज़न होगा, और उनकी टीम बहुत बड़ी होती है इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए, वो बहुत दूर का सोचते हैं। तो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को देखना है। लेकिन आज का दिन जो है थोड़ा टेंशन भरा है। सीपीआई का डाटा आना है, 2.4 पिछली बार भी था, 2.4 इस बार एक्सपेक्टेड है, और 2.3 आ जाता है तो समझ लीजिएगा एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है ग्लोबल मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट यूएसए के अंदर, और यहाँ पर हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी उसका पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर न्यूट्रल भी रहता है, 2.4 भी आता है, तो भी आप कह लीजिए पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर ज़्यादा बढ़ के आ जाता है, हो सकता है थोड़ा सा ये मार्केट शेक करता देखने को मिले। लेकिन क्रिप्टो होल्डर्स की बात करता हूँ, ये पोस्टर मैं स्पेशली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिटकॉइन $1,05,000 पे पहुँच गया था कल, अपना जो है आप कह लीजिए 4 महीने बाद ऐसा मौका आया था। ऑल्ट कॉइन्स लुटे पिटे पड़े थे, हमारे अंदर पंजर टूटे हुए थे, लेकिन हम वो क्रिप्टो वाले हैं जो हाथ पैर टूटने के बाद में भी, तहस नहस होने के बाद में भी, यहाँ पर कहीं ना कहीं चेहरे पे जब भी मार्केट ऊपर जाती है एक स्माइल आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार, दैट वाज अ ग्रेट डिप और हम यहाँ से रिकवरी दिखा लेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, अच्छा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके रखोगे और सही से चीज़ों को करोगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ अच्छा ही करते देखने को मिलोगे। लेकिन वही चीज़ है, हम भेड़ चाल में चले जाते हैं। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ भी कॉइन्स आपके साथ में लोग शेयर करना शुरू करेंगे, उनमें भी आप पढ़ना शुरू कर जाओगे। तो इसका एक ही समाधान है, पोर्टफोलियो को मैनेज करो,
टोटल पोर्टफोलियो आपका है उसमें 5, 10, 20% मैं हर वीडियो के अंदर आपको ये बताता हूँ, क्योंकि जब माहौल बनता है ना तो हर कोई आके आपको सारी चीज़ें बताने लगेगा, कहने लगेगा। लेकिन आपको अगर उसमें से अच्छा लग रहा है कुछ तो लेने में बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये रूल को फॉलो कीजिएगा। अगर मेरे पास में 1 लाख पूरी जमा पूंजी या पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो उसमें 10, 5, 20 हज़ार से ज़्यादा मेरा क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए। और 20 हज़ार में भी 10 हज़ार फिर ज्ञान लग रहा होगा कई बातों को, अगर कई बात लोगों को समझ में आ रही है हमारी बातें, और अगर आपको लगता है मार्केट के अंदर माहौल बनने के बाद आपको ये कड़वी दवाई दे रहे हैं, तो इसको ले लो, वीडियो को शेयर करो और अपने भाई को सपोर्ट किया करो, क्योंकि व्यूज़ आते जाते रहेंगे। आपका पैसा अगर चला गया ना तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ और बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करता हूँ। बिटकॉइन की डोमिनेंस 66% से 62 के आसपास आ गई थी, अभी 63% चल रही है। 100 जो डे मूविंग एवरेज उस पर हाँ सपोर्ट मिली, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा सा ऊपर भी चले जाए तो परेशान मत होना, देर सवेर में मार्केट रिकवर होते देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जब भी होता है, कभी एकदम से पंप आता है तो फिर थोड़ी मार्केट सेटल होती है। हम एक्चुअल में देख रहे हैं अभी डोमिनेंस को 60% के आसपास। अगर 60% के नीचे मंथली और वीकली कैंडल क्लोज कर जाए तो आप असली जलवा देखना, ऑल्ट कॉइन्स मार्केट क्या कर सकती है और आपके बड़े कॉइन्स भी क्या करते देखने को मिल सकते हैं। अगर आज से एक हफ्ते पहले मैं किसी से बोलता इथेरियम 1600, 1700, 1800 डॉलर से 2600 डॉलर एक हफ्ते में जा सकता है या इतना जा भी सकता है, तो लोग पागल ही समझते हैं मुझे। अब आप देखो क्या किया है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सेटल होने देना है, लेकिन कुछ कॉइन्स पे फोकस करना है। उससे पहले मैं बिटकॉइन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर टेक्निकली 1.6 या आप कह लीजिए 1 लाख, 1 लाख 2 हज़ार, 3 हज़ार डॉलर, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1 लाख 2 हज़ार डॉलर एग्जैक्टली बताओ, 1 लाख 2 हज़ार 116 डॉलर। तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे फिबोनाची की रेशियो भी आती है, एक साइकोलॉजिकल 1 लाख डॉलर का भी इम्पैक्ट पड़ता है, और एक जो फिबोनाची की रेशियो है 1.6, वो भी एक सपोर्ट निकल के आ रही है। अगर यहाँ मेंटेन कर रहा है, नथिंग टू वरी। और एक बुरे हालात के अंदर वो अपना सपोर्ट है ही 93 से लेके 980 या आप 88, 89,000 डॉलर्स आप कह लीजिए, एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे सारी मूविंग एवरेज आ रही हैं। 21 डे मूविंग एवरेज की बात करता हूँ, 200 डे मूविंग एवरेज की बात करता हूँ, 100 डे मूविंग एवरेज की बात करता हूँ, 50 डे मूविंग एवरेज की बात करता हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही हैं। और फिर अगर वहाँ भी आ जाए तो यहाँ पर हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब हम देखते हैं 75,000 डॉलर से 1,05,000 डॉलर, तो यहाँ पे अगर 5-10% ऊपर नीचे हो भी जाता है तो परेशान नहीं होना है। एक तो यहाँ 1 लाख डॉलर को तोड़ना इतना आसान नहीं है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने बताई थी कहाँ निकल के आ रही है। अगर मैं ऑथर हाइक्स बिटमैक्स के जो को फाउंडर हैं उनकी बात करता हूँ, तो उनके हिसाब से तो अप्रैल के अंदर बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है। अब 2028 में हम $1 मिलियन की बात करते हैं, लेकिन बात अभी करो 2025 की, और 2025 के हिसाब से देखते हैं तो इमीडिएट इसके जो टारगेट हैं हमें लगता है 1,08,000 से 1,10,000 डॉलर अगर यहाँ मेंटेन करता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 1,20,000 से 1,25,000, और फिर हम 1.5 लाख डॉलर तक इसका प्राइस देखते हैं। और ये वो टाइम है जब बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स भागते हैं, इसी को हम बुल रन कहते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर सारी चीज़ें आपको पता चली जाएंगी कि एक डेड कैट बाउंस है 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, या आप कह लीजिए 2025 में तो यार टिकने की कोशिश करना है। अगर आप बड़े चार्ट को भी देखते हो और दिसंबर से भी देखते हो और आज के लेवल को देखते हो, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो। अभी तो हम यहाँ पर बॉटम के आसपास ही हैं, और ये मार्केट 25, 30, 50% कई कॉइन्स के बढ़ने के बाद बात कर रहा हूँ। और कई कॉइन्स यहाँ से ऑलरेडी दुगने तिगने भी हुए हैं। वर्चुअल्स को ले लो, सुई को ले लो, बहुत सारे और कॉइन्स हैं जिनको आप फोकस कर सकते हो। तो उस हिसाब से हमने स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन इथेरियम एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, और इथेरियम ने एक अच्छा जलवा दिखाया। अब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास उसको एक रेजिस्टेंस है जो कि $2,700 है, उसको पार करेगा तो अगले लेवल के लिए तैयार होगा। और फिर हमें लगता है कि ये जो है आपको $3,300-$4,300 भी जाता देखने को मिल सकता है। अभी इमीडिएट सपोर्ट इसको 0.38 फिबोनाची की रेशियो है, उसकी सपोर्ट मिल रही है, जो कि लगभग आती है $2,400। अगर यहाँ मेंटेन करता है, नथिंग टू वरी। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1,800 पे है ही 50 डे मूविंग एवरेज की।
तो इस पे क्लोजली नज़र रखनी है कि एक रेजिस्टेंस है, 200 डे मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, अगर उसको पार करेगा तो असली खेल फिर आपको देखने को मिलेगा। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा अच्छी मोमेंटम दिखा देता है तो ये भी आपको करता दिखेगा। और ये CPI का डाटा अगर सही निकल के आता है तो फिर एक दोबारा से रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ XRP की, नहीं भाग रहा था कल, लेकिन $2.6 तक ये पहुंच गया। ऑलमोस्ट $2 के नीचे, $1.5 पे कितना बोला आपको लेने के लिए। ये बड़े कॉइन्स हैं और इनमें लगता है जिस हिसाब से अभी सेटलमेंट भी हुई है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में, अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। $2.3 के आसपास इसको सपोर्ट है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $2.1 के आसपास इसको मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना को लेकर, टेक्निकल एनालिसिस जिसको लगता है कि बड़े कॉइन्स में काम करते हैं, छोटे कॉइन्स में तो मैं भी समझता हूँ शायद ना काम करते हो, लेकिन बड़े कॉइन्स सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन, इनमें काम करते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको जो है रेजिस्टेंस मिल रही थी जो कि 184, और हम अपना टारगेट लेके चल रहे थे, वहाँ इसने हिट की जो कि $164 पे आती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये $130-135 के बीच में आ सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर आप सोच लीजिए एक बड़ा पुश, ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं 200 डे मूविंग एवरेज की टाइम पर रेजिस्टेंस मिल रही है उसको पार करते हैं तो फिर अगले लेवल के लिए तैयार होते हैं। तीसरे को अगर मैं बात करता हूँ कार्डानो को लेके, तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज उसी के ऊपर होवर कर रहा है। $0.7 के नीचे मिल जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और हम उसी लेवल का वेट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है $1.3 अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी। डॉज कॉइन को लेके भी मोमेंटम आई, मीम कॉइन के अंदर मोमेंटम आते देखने को मिल रहा है। ब्रेड तो हमारे हाथ से निकल गया, कितना बोला ऑलरेडी 3-4 गुना ये ऑलरेडी हो चुका है। पैपी हमने बोला, फ्लॉकी हमने बोला, हफ्ते भर पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, शीबा, डॉज, ये सब भागते दिख रहे हैं। लेकिन वही है 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर उसके ऊपर जाएगा तो एक बड़े पुश के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो $0.2 के आसपास इसके अंदर बनती है। नियर प्रोटोकॉल अभी भी लगता है कि यहाँ पर अंडर वैल्यू है, लेकिन $2.8 और $2.5 के आसपास मिले तो यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके लिए आपके अंदर एंट्री बनाने की हो सकती है। AI से रिलेटेड हमें लगता है इसके अंदर एक पंप ड्यू है $4 से लेके $5.5 शॉर्ट टू मिड टर्म में, ये भी आपको जाता देखने को मिल सकता है। एप्टॉस की बात करते हैं, मोमेंटम आई, अच्छा खासा पंप किया, अभी सेटल हो रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज $5.5 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। और एक एंट्री 5.2 या $5 के नीचे मिले तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर भी हमें लगता है एक पंप ड्यू है और $7.5 से $8 ये भी पोटेंशियल रखता है जाने का। पोल का डॉट के लिए आप में से कई लोग पूछ रहे तो आपको बता दूं, क्योंकि हमें तो कुछ खास इंटरेस्ट इसमें फ़िलहाल दिखता नहीं है, लेकिन इसने भी अच्छी खासी $4 से $5.5 के आसपास की रैली लगाई। अगर $4.4 के आसपास मिल जाए, अभी $5 से नीचे आ गया तो यहाँ फोकस किया जा सकता है, या $4 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें भी पोटेंशियल रखता है, मोमेंटम आया, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा करेगी तो ये कॉइन भी आपको $10 से $12 के रेंज में देखने को मिल सकता है। गाला 0.015 के नीचे कितना बोला आप ले लो, और 0.025 तक गया, ऑलमोस्ट 70-80% का इसने रिटर्न दिया। अभी 0.02 के नीचे मिले, या एग्जैक्टली आप देख रहे हो 0.018 या 0.015, ये दो लेवल है। अगर इस पर मिल जाए, अगर गलती से करेक्शन आ जाती है तो इस बार फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके टारगेट जो है 0.026 से लेके 0.035 तक हम देख रहे हैं, और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है 0.06 तक भी जाने का, अपने अगर मार्केट के अंदर माहौल बनता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पैपी को लेके, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वही 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ये अपना पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का। लेकिन एंट्री के लिए देख रहे हो वही 8,000 के आसपास आए तो फोकस कीजिएगा। ओंडो को लेके 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है $1.15 के आसपास, ये कल गया, अभी यहाँ रिजेक्ट होता दिख रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट के आसपास है। अगर एंट्री $0.85 के आसपास मिल जाए तो यहाँ बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ओंडो RW के नरेटिव के अंदर एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको एक अच्छा ऑल टाइम हाई या उसके पार जाता भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं आखिरी के 2 कॉइन की बात करता हूँ, जिसमें से आर्बिट्रम लगातार आप हमसे पूछ भी रहे हैं, $0.5 पे जाने के बाद अभी दोबारा सेटल हो रहा है, $0.4 के आसपास आ रहा है, $0.35 के आसपास मिल जाए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया एंट्री है, उसके अंदर आप फोकस कर सकते हो। और एक एंट्री $0.3 के नीचे मिल जाए। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर इथेरियम भागेगा तो ये इथेरियम इकोसिस्टम के कॉइन्स भागते दिखे ना, तो ये भागते दिखेंगे देर सवेर में,
तो इस हिसाब से आप इस पर फोकस कर सकते हो। एक और कॉइन जो आप हमसे पूछ रहे हो वो है सिया कॉइन। एससी की बात करते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिले 0.0035 के आसपास, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री 0.003 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। कुछ खास बड़ा पंप नहीं किया है इसने, $0.05 के आसपास का पोटेंशियल ये रखता है और आने वाले यानी 5 सेंट से लेके 10 सेंट 7 सेंट का जो है ये पोटेंशियल रखता है। तो इस पे भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। बिग डाटा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चल रहा है। कुछ कॉइन्स आप हमसे पूछते हो और लगातार आप हमसे पूछते रहो। इसमें से कुछ कॉइन्स जो आपने हमसे पूछे हैं वो हमने कवर किए हैं, और कुछ कॉइन्स के अंदर जो हमें लगता है एंट्री का मौका है या बड़े कॉइन्स हैं जिनमें हमें क्या करना चाहिए, कौन से लेवल है, कौन से सपोर्ट है, हम कोशिश कर ही रहे हैं ना। तो कमेंट करते रहो, हमसे लगातार पूछते रहो, लेकिन ये बात कोशिश करते हैं और अपना 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का वो शेयर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं ट्विटर और टेलीग्राम पे, खासकर लोगों को वो बोल रहे हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हम आपको